हम लोग पहले स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। भागवतम में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। ये पहला स्कंद है। इस स्कंद के हम 16वें अध्याय में हैं। 15वें अध्याय में, इसके पहले अध्याय में इस चीज का वृतांत आया था कि पांडव लोगों ने कैसे राजपाट छोड़ के परीक्षित को दे दिया और वो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दिए। ये 15वें अध्याय का विषय था। तो अब राजा कौन हुए? परीक्षित। परीक्षित कौन है? कितने लोगों को नहीं पता है कि परीक्षित कौन है? हाँ, अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र। तो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र हैं। और वो राजा क्यों बनते हैं? क्योंकि अभिमन्यु जीवित नहीं है। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में, हाँ, तो इसलिए अब राजा कौन बनेगा? उनके पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। क्योंकि पांडव लोग सब अपना संपत्ति, परिवार सब छोड़ के कहां चले गए हैं? हिमालय में चले गए हैं। क्यों चले गए हिमालय? क्या कारण था? हाँ, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला संपूर्ण कर चुके हैं, समेट चुके हैं इस धरती से। तो उन्हें लगा फिर उन्हें इस धरती पर रह के क्या करना है। ये कैसे पता चला उन्हें? पहले तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता था। अर्जुन द्वारका गए थे, काफी महीने वहां रहे, और जब वो वापस आए तब उन्होंने युधिष्ठिर को ये समाचार सुनाया कि भगवान ने अपनी लीला समेट ली है, संपूर्ण कर ली है, अब वो इस धरती पर नहीं रहे। तब फिर युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वो भी अब ये सब छोड़ के हिमालय की तरफ जाएंगे और सिर्फ भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ देंगे। जब युधिष्ठिर ने ये निर्णय लिया तो उनके भाइयों ने भी यही निर्णय लिया, द्रौपदी ने भी यही निर्णय लिया, और सभी लोग परीक्षित को राजा बना के सारी जिम्मेदारी सौंप के वहां से चले गए। ये इसके पहले वाले अध्याय का विषय है, 15वें अध्याय का। 16वें अध्याय के शुरुआत में बताया गया है कि अब राजा परीक्षित राज्य कर रहे हैं। कहां पर? कहां पर राज कर रहे हैं? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर से वो पूरे ग्रह पे राज्य कर रहे हैं, पूरी धरती पे राज्य कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, देश हैं। पहले एक ही सत्ता होती थी और वो हस्तिनापुर में होती थी। बहुत सारे राजा तब भी थे, लेकिन वो सब राजा हस्तिनापुर के राजा के सामने नतमस्तक होते थे, उनके अधीन होते थे। तो महाराज परीक्षित पूरी धरती का साम्राज्य देख रहे थे उस समय। फिर महाराज परीक्षित का विवाह होता है, फिर उनकी संतानें होती हैं। वो सब आज का विषय है। उनका विवाह किससे होता है? इरावती, उपयेम इरावतीम, वहां लिखा है दूसरी लाइन में। उपयम मतलब होता है विवाह करना। किसके साथ? इरावती के साथ। इरावती किसकी कन्या है, किसकी पुत्री है? उत्तर की। उत्तर कौन है? पांडवों को जब वो जुए में हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 साल वनवास में रहना था, ठीक है, और 1 साल अज्ञातवास में रहना था। अज्ञात वनवास का मतलब होता है कि आप शहर में नहीं रह सकते हैं, आपको वन में रहना पड़ेगा। अज्ञातवास का मतलब होता है आप कहीं भी रह सकते हैं, शहर में, वन में, लेकिन अज्ञात रूप से, किसी को आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और शर्त यह थी, अगर अज्ञातवास के समय में
उनकी जानकारी मिल गई तो फिर से 12 वर्ष वनवास। तो उन्होंने निर्णय लिया पांडवों ने कि वो जो अज्ञातवास का समय है वो अपने वास्तविक रूप से और अपने वास्तविक नाम से नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने नाम बदल लिए। उन्होंने छोटी छोटी नौकरी की। कहां पे? किसके राज्य में? विराट के राज्य में। और उस विराट के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था उत्तर, पुत्री का नाम था उत्तरा। उत्तरा का विवाह बाद में अभिमन्यु के साथ हुआ। तो उत्तर अभिमन्यु के कौन हो गए? उत्तर अभिमन्यु के कौन लगे? साले लगे। अभिमन्यु के पुत्र हैं कौन? परीक्षित। तो उत्तर परीक्षित के कौन लगे? मामा लगे। वहीं यहीं पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो मामा लगे। तो इरावती उनकी ममेरी बहन हुई। फिर भी उनसे विवाह हुआ। क्यों? क्योंकि गोत्र अलग अलग है। विराट के परिवार का गोत्र अलग है और पांडु के परिवार का गोत्र अलग है, इसलिए ये विवाह संपन्न हो सकता था। ऐसा तात्पर्य में शीला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उनका विवाह हो गया इरावती के साथ और फिर उनकी 4 संतानें हुई। 4 संतानों के नाम क्या हैं? यहां देखिए, जन्मेजय आदि लिखा है, मतलब जन्मेजय और 3 अन्य। एक का नाम तो पता चल रहा है, जन्मेजय। वो 3 अन्य कौन हैं? उनके नाम प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। दूसरे पुत्र का नाम है श्रुतसेन। तीसरे पुत्र का नाम है उग्रसेन और चौथे पुत्र का नाम है भीमसेन। भीमसेन द्वितीय। एक भीमसेन युधिष्ठिर के भाई हैं, वो नहीं, भीमसेन द्वितीय। तो ये 4 पुत्र जन्म लेते हैं परीक्षित और इरावती से। जन्मेजय आदि चतुरस, चतुरस मतलब 4, उत्पादयत मतलब जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, सुतान मतलब पुत्र। तो 4 पुत्र जन्म लेते हैं जन्मेजय, परीक्षित और इरावती से, जिनमें जन्मेजय ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं। आप क्लास में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। हिंदी क्लास यहां पे चल रही है। यस, हम लोग चाहें तो दरवाजा खुला रख सकते हैं ताकि जो लोग को पता करना है वो पता कर सकते हैं। और थोड़ा आगे आ जाएंगे तो कोई आएगा तो उसको पीछे बैठने के लिए जगह मिलेगा। थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आ सकते हैं। जन्मेजय के बारे में और क्या जानते हैं हम लोग? कोई जानते हैं जन्मेजय के बारे में? अभिमन्यु के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं अभिमन्यु के बारे में? ऊपर से शुरू करते हैं। और किस लिए फेमस हैं वो, किस लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ, उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या अपनी माता के गर्भ में सीख ली थी, इसलिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं वो। बाहर आने की विद्या नहीं सीख पाई थी गर्भ में। क्यों? माता सो गई थी, माता सुन नहीं रही थी। तो माता नहीं सुन रही थी तो उनके गर्भ में जो शिशु था वो भी नहीं सुन रहा था। इससे क्या पता चलता है या क्या सीख मिलती है हमको इससे? कोई बताएगा? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, सुनना चाहिए, लेकिन कोई सो गया तो सो गया। इससे हमें यह पता चलता है
गर्भवती माता जो होती है वो जो भी ग्रहण करती है अपनी बुद्धि से, विवेक से, कानों से, आंखों से, वो सब शिशु ग्रहण करता है। तो जो भी गर्भवती माताएं हैं, सबके परिवार में कोई ना कोई होगा, नहीं होगा तो होने वाला होगा या पड़ोस में होगा, उनको ये बताना चाहिए कि जब आप गर्भवती हैं तब आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, ताकि शिशु को वो सब संस्कार, वो सब विद्या मिले, वो सब ज्ञान मिले। आजकल बहुत सारी माताएं और पिता भी ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी नहीं हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, अच्छे गुण नहीं धारण करते हैं, अच्छी आदतें नहीं सीखते हैं। उसका कारण है कि माता पिता ने जिस समय ध्यान देना था उस समय ध्यान नहीं दिया। तो अभिमन्यु की स्टोरी से, उनकी कथा से हमें यह पता चलता है कि जब बालक गर्भ में होता है उस समय ध्यान देना चाहिए बालक के संस्कार बनाने के लिए। उसके बाद तो देना ही चाहिए, उस समय भी ध्यान देना चाहिए। तो हमेशा अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का। ऐसा नहीं सिर्फ माता की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी भी है शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि पिता गुरु समान है अपने शिशु के लिए। अगर वो नहीं सीखेंगे, माता पिता नहीं सीखेंगे, तो अपने शिशु को क्या सिखाएंगे, अपने बालक को क्या, बालिका को क्या सिखाएंगे। तो जब वो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमारा प्रश्न यही होता है कि आपने अध्ययन किया है शास्त्रों का? नहीं किया है। तो अध्ययन नहीं किया है तो ये शिक्षा भी नहीं दी है, शिक्षा नहीं दी है तो बच्चे तो ऐसे होंगे ही। बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। जिनका दायित्व है ट्रेनिंग देने का, वो खुद ही ट्रेंड नहीं है, तो वो क्या ट्रेनिंग देंगे और फिर क्या उसका परिणाम होगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब हम ऐसा बोलते हैं तो कुछ लोग हमें उसका जवाब देते हैं कि अध्ययन करने से समझ में नहीं आता है। आप लोगों के मन में भी होगा, ये बोलने वाले थे शायद आप लोग भी। हाँ, उसके लिए एक सुझाव है, सुझाव ही नहीं है, रामबाण समाधान है उसका। जब हम हरि नाम का जप करते हैं तब शास्त्रों में जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है, अन्यथा हमें शास्त्र समझ में नहीं आ सकते हैं। तो भगवत नाम का जाप करना चाहिए ताकि जब आप शास्त्र पढ़ें तो उसका ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो। शास्त्रों का जो ज्ञान है, भगवत गीता, भागवतम या पुराणों का, वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम उसको कैसे भी करके पकड़ के अपने मस्तिष्क में रख लें। वो ये ज्ञान नहीं है जैसा हम स्कूल कॉलेज में करते आए हैं ना, उस विषय को पढ़ा, समझा, नहीं समझ पाए तो रट लिया, जो भी करके अपनी बुद्धि में रख लिया कैसे भी। ये ज्ञान ऐसा नहीं है। ये ज्ञान हमारी बुद्धि से परे है। ये ज्ञान हम तभी धारण कर सकते हैं जब कोई हमें इसको भेंट दे, इसको गिफ्ट करे। गिफ्ट कौन करेगा, भेंट कौन देगा इस ज्ञान की? वही देगा जिसने ये ज्ञान बनाया है, वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी से ही सारे शास्त्र आए हैं। और ठाकुर जी आपको क्यों भेंट देंगे ये ज्ञान? क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि आप नाम जाप कर रहे हैं, तो इसलिए नाम जाप करना चाहिए। जब आप नाम जाप करेंगे और फिर अध्ययन करेंगे तो ठाकुर जी स्वयं ही आपके हृदय में इस ज्ञान को प्रकट करेंगे। इस बात की पुष्टि ठाकुर जी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं भगवत गीता में। कौन से अध्याय में? जब भगवत गीता अध्ययन किया है, नहीं किया है? करना चाहिए। 10वें अध्याय में भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं, मैं हृदय में ज्ञान प्रकट करता हूं। किसके? जो मेरी सेवा में लगा होता है।
और नंबर 1 सेवा है भगवान का जाप करना। तो जो लोग भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनके हृदय में ठाकुर जी स्वयं ही ज्ञान प्रकट करते हैं। आपको वो श्लोक सुनाते हैं जहां भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तेसाम मतलब उनको, उन लोगों को। किन लोगों को? सतत युक्ता नाम। सतत मतलब हमेशा, युक्ता नाम मतलब लगे रहना। जो हमेशा लगे रहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम। किस चीज में? भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक मतलब होता है प्रेम पूर्वक। भजताम, भजन करते हैं। तो करना चाहिए भजन कि नहीं करना चाहिए भजन? भजन का मतलब होता है सेवा करना। और नंबर 1 सेवा है भगवान के नाम का उच्चारण करना, उनके नाम का जाप करना। कलयुग में तो इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। हरेर नामा हरेर नामा हरेर नाम एव केवलम। केवलम मतलब सिर्फ और सिर्फ हरि नाम। हरेर नामा हरेर नामा हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एवा नास्ति एवा नास्ति एवा गतिर अन्यथा। अन्यथा का मतलब है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्या विकल्प है? भगवान का नाम जाप करना। हरेर नामा हरेर नामा, हरि का नाम जाप करना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जो लोग हमेशा लगे रहते हैं प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने में, उनकी सेवा करने में, भगवान क्या कहते हैं उनके लिए? ददामी बुद्धि योगम तम। ददामी मतलब हम देंगे। हमने बोला ना कोई भेंट देना है। ये ज्ञान अपने आप नहीं आएगा। ये ज्ञान ददामी बुद्धि योगम तम, हम उन्हें ये बुद्धि योग प्रदान करेंगे ताकि वो समझ पाए इस चीज को। ददामी बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ सके। क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, हम कैसे जानेंगे हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम भगवान के पास जा सके, भगवत प्राप्ति कर सके। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे भजन में लगे रहते हैं, जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, उन्हें हम ये बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो ये ज्ञान को समझ सकें और हमारे पास आ सकें। तो क्या समझ में आया है कि हमें हरि नाम का जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए, ताकि हम जब अध्ययन करने बैठें तो हमें ये सब समझ में आ सके। जब समझ में आ सकेगा तब उसका आचरण हम करेंगे जीवन में और फिर भगवत प्राप्ति कर सकेंगे, अपना भला कर सकेंगे, अपने आसपास के लोगों का, परिवार का, समाज का, सबका भला कर सकेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी जाप करते हैं, पहले से ही जाप कर रहे हैं? ओके, आधे लोग हैं। तो आधे लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो आधे लोग नहीं कर रहे हैं, आज से शुरू करना है। जब आप जाप करेंगे तब आप शास्त्रों को समझेंगे, जब आप शास्त्रों को समझेंगे तभी आपका जीवन संपूर्ण है, तभी आपको पता चलेगा कैसा आचरण करना है, कैसा नहीं करना है, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हैं। अन्यथा मानव जीवन पशु जीवन की भांति निकल जाता है, व्यतीत हो जाता है और पता भी नहीं चलता कब निकल गया। आप कभी बूढ़े पुराने लोगों से बात कीजिए, वो ही बोलते हैं पता ही नहीं चला इतने साल कैसे निकल गए।
बस खाना पीना सोना। अब चूंकि खाना पीना करना है तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है। ये सब तो मजबूरियां हैं। शरीर धारण किया है तो शरीर का मेंटेनेंस चाहिए है, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। काम करना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सब हमारे मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये सब मानव जीवन की मजबूरियां हैं। कोई भी जीवन की मजबूरियां। शरीर धारण किया है तो सही का पालन करना है, पालन करना है तो काम करना है, काम करना है तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, मेहनत करनी है। ये तो मजबूरियां हैं, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और भगवत प्राप्ति करना, भगवत धाम जाना, ताकि दोबारा फिर से इस भौतिक जगत में आके हमें शरीर ना धारण करना पड़े। ये लक्ष्य है। लेकिन किसी कारणवश हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति उतने सचेत नहीं हैं। अपनी मजबूरियों के प्रति बहुत सचेत हैं। जीवन यापन करने के लिए धन चाहिए, उसके लिए हम बहुत सचेत हैं। धन अर्जन करने के लिए मेहनत करना है, काम करना है, उसके लिए हम बहुत सचेत हैं। उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी है, उसके लिए हम अपने बच्चों को भी बहुत सचेत करते हैं। लेकिन जीवन के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं है। सचेत हों भी कैसे? हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो कभी भी हमें इस चीज की प्रेरणा भी नहीं देते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसी चल रही है, उसके लिए प्रयास कैसा चल रहा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, तो वो क्या पूछते हैं या क्या बताते हैं आपको? कोई ये नहीं बताता है कि हमारा अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा जाप बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा भगवत प्राप्ति का जो साधना है वो बहुत अच्छी चल रही है। कोई नहीं बात करता है। वो लोग बताते हैं हमने ये वाला मोबाइल खरीदा है, हमने ये वाली गाड़ी खरीदी है, ये लोन लिए हैं, यही सब बताते हैं ना। तो प्रेरणा नहीं मिलती है। फिर उसी सब चीजों की प्रेरणा मिलती है जो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं अपने समाज में, अपने आसपास में। ये प्रेरणा कैसे मिले? फिर कैसे सचेत हों अपने लक्ष्य के प्रति? उसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें ये प्रेरणा मिलती है। तब हमें याद आता है कि अरे हमें तो ये करना चाहिए जीवन में, इसके लिए भी समय निकालना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। वरना हमारे आसपास जो लोग हैं, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, वो भी हमें नहीं बताते कि ये महत्वपूर्ण है। वो बताते नहीं पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, नौकरी महत्वपूर्ण है, सेविंग करना महत्वपूर्ण है, बैंक में पैसा रखना महत्वपूर्ण है। तो जब कोई नहीं बताता है, स्कूल के टीचर नहीं बताते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बताते हैं, घर पे माता पिता नहीं बताते हैं, रिश्तेदार नहीं बताते हैं, तो कौन बताएगा? तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना है। शास्त्र बताते हैं, शास्त्र बताते हैं जीवन में, मानव जीवन में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, किस लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है, किस लिए मानव बुद्धि प्राप्त हुई है। समस्या है, शास्त्र पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, उसका समाधान पहले ही बता दिया है कि भगवान स्वयं ज्ञान प्रकट करते हैं अगर आप भगवत सेवा करते हैं। और नंबर 1 सेवा है, क्या सेवा है? नाम जाप करना। ये नंबर 1 क्यों है? उसका कारण है। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि कलयुग में बाकी और सारे साधन जो हैं वो फेल हो जाते हैं, वो उतने व्यवहारिक नहीं होते हैं, उतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। एक साधन हम और बताते हैं आपको, हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़े होके हजारों सालों तपस्या करना, यह भी एक साधन है भगवान को प्रसन्न करने का। क्या ये व्यवहारिक है आपके लिए? नहीं है। हजारों साल का तो जीवन ही नहीं है। और एक पैर पे खड़े होने की बात है तो 15 मिनट से ज्यादा वैसे ही आप खड़े नहीं रह सकते हैं। और फिर ध्यान लगाना, उस अवस्था में ध्यान भी लगाना है भगवान पे, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका फोन बजेगा थोड़ी देर बाद। आपका नहीं बजेगा तो किसी और का बजेगा।
तो कलयुग में स्थिति ऐसी है कि बाकी साधन उतने व्यवहारिक नहीं है। एक और साधन है शास्त्रों में, 4 साधन बताए गए हैं। एक साधन है यज्ञ करने का। आप में से कितने लोग यज्ञ करते हैं डेली? क्योंकि जो भी साधन है वो डेली करने का है, ऐसा नहीं कि कभी कर लिया बर्थडे के दिन। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। पहली बात तो शुद्ध घी नहीं मिलना है। दूसरी बात है सब लोग घी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, शुद्ध घी का खर्चा भी नहीं उठा सकते सब लोग। फिर तीसरी बात है कि मंत्र उच्चारण करना नहीं आता है। आपको नहीं आता, ठीक है, आप किसी ब्राह्मण को बुला कर उन ब्राह्मणों को भी नहीं आता है। कलयुग का ये लक्षण है। जो वैदिक मंत्र हैं उनका शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये साधन भी व्यवहारिक नहीं है। एक और साधन है पूजा अनुष्ठान करना। मंदिर जाके या घर के मंदिर में आप अर्चना पूजा करें, विग्रह सेवा करें, उपवास करें और खूब सारे अनुष्ठान करें। बहुत सारे व्रत लें जीवन में, जमीन पे सोना, बाल नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना, जो भी है, जो भी व्रत ले सकते हैं, वो भी उतना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं समय ही नहीं है हमारे पास। तो ले देके एक ही साधन बचा है, भगवान का नाम जाप करना। ना इसके लिए समय कोई बाधा है। हाँ, जब विग्रह सेवा करने के लिए एक और शर्त है, आपको शुचि रहना होता है, पवित्र रहना होता है, तभी आप विग्रह सेवा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं। नाम जाप में ऐसी कोई शर्तें नहीं है। आप किस अवस्था में हैं, शुचि हैं या मुचि हैं, पवित्र हैं या पवित्र नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शर्त नहीं है। आप प्रातः काल कर रहे हैं, संध्या काल कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं, ये भी कोई शर्त नहीं है। तो आपकी अवस्था कैसी है वो भी कोई शर्त नहीं है। किस काल में कर रहे हैं वो भी नहीं है। आप कहाँ पे कर रहे हैं, स्थान कैसा है, वो भी कोई शर्त नहीं है। आप घर में करें, लोग कहें नहीं टाइम नहीं मिलता है, तो ऑफिस में करें, नहीं वहां भी टाइम नहीं मिलता है, तो घर से ऑफिस जाते समय करें या ऑफिस से घर आते समय करें। आप टैक्सी में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, वो समय क्यों व्यर्थ करना है? क्योंकि घर में आपको समय नहीं है, ऑफिस में समय नहीं है, तो रास्ते वाला समय तो है, वो भी नहीं है किसी के पास। ठीक है, रात्रि को सोने से पहले जब सारे काम आपने निपटा दिए, अब आप सोने का मन बना लिए हैं, अब कोई और कार्य नहीं लेना है, तो ये कार्य ले लो, एक माला कर लो। तो इसमें काल की भी कोई शर्त नहीं है कि किस काल में करना है, किसी भी काल में कर सकते हैं। अवस्था की भी कोई नहीं है, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो कृपया करके सभी लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन हरि नाम जाप करें। जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उन्हें कम से कम एक माला शुरू करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। जो कर रहे हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए अपनी मालाएं। क्यों? क्योंकि ले दे के एक ही साधन बचा है कलयुग में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए या भागवत पढ़ना चाहिए। हर भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि लोग कहते हैं संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत आनी अनिवार्य भी नहीं है। हर भाषा में अनुवाद हो चुका है, हिंदी में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, मराठी में, जो भाषा आपको आती है आप उसमें पढ़िए। तो ये 2 संकल्प जरूर लेने चाहिए कि हम जप करें और जप के उपरांत अध्ययन करें।
ठीक है, तो हम लोग अभिमन्यु की बात कर रहे थे कि अभिमन्यु जब माता के गर्भ में थे तब उन्होंने विद्या ग्रहण की थी। तो इसका मतलब है कि माता पिता को ये ज्ञान होना चाहिए ताकि शिशु को वो ज्ञान प्राप्त हो सके, इसलिए अध्ययन करना है, इसलिए जाप करना है। अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। परीक्षित को, अभिमन्यु को तो अपने माता के गर्भ में चक्रव्यूह का ज्ञान मिला, परीक्षित और भी ज्यादा विशेष हैं, अभिमन्यु से भी ज्यादा विशेष हैं। उन्हें अपने माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। पता है सबको ये बात? पता है कैसे हुए? कोई बताएगा? कोई भी? भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश करके उनकी रक्षा किए थे। तो जब भगवान प्रवेश किए थे तब इन्होंने झलक दर्शन किए थे, भगवान की एक झलक देखी थी। तो ये तो अपने पिताजी से भी ज्यादा विशेष हैं। पिताजी ने तो सिर्फ अपने माता के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखी थी, इन्होंने तो अपने गर्भ, अपनी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हैं। सभी को पता है ना वो जो उन्होंने बताया अश्वत्थामा के बारे में, कैसे उन्होंने दर्शन किए, पता है सबको? ओके। तो महाभारत के युद्ध के उपरांत 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, वो भी अश्वत्थामा ने मार दिए थे। अभिमन्यु पहले ही मारे गए थे युद्ध के दौरान ही। तो अब उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी नहीं था, बस एक ही आशा थी। अभिमन्यु की जो पत्नी थी, कौन थी? उत्तरा। वो गर्भवती थी। तो एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि इनकी संतान जो है एटलीस्ट वो उत्तराधिकारी बनेगी पांडवों की। तो अश्वत्थामा ने अपना बुद्धि लगाया कि उसको भी समाप्त कर देंगे तो इनका उत्तराधिकारी भी नहीं रहेगा। पांडवों को तो समाप्त करने की शक्ति नहीं थी उसके अंदर, युद्ध करता तो नहीं जीत पा रहा था वो, तो एटलीस्ट इनके उत्तराधिकारी ना रहें। तो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र को भेज दिया उत्तरा के गर्भ में उस शिशु की हत्या करने के लिए। कौन सा शिशु? परीक्षित। तो उत्तरा ने तुरंत भगवान कृष्ण से बताया कि ऐसा ऐसा है, हमें बहुत पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा अस्त्र हमारी तरफ आ रहा है। तो भगवान ने उस शिशु की रक्षा करने के लिए उनके गर्भ में प्रवेश करके उस अस्त्र से जो गर्मी निकल रही थी उसको समाप्त किया, उसके प्रभाव को समाप्त किया। ये कब की बात है? ये महाभारत युद्ध होने के अगले दिन की बात है, युद्ध खत्म होने के बाद। युद्ध कितने दिन चला था? कब चला था? कितने साल पहले? महाभारत का युद्ध कितने साल पहले हुआ था? 5000 साल पहले। 18 दिन चला था। ये 19वें दिन की घटना है। तब परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए थे। और जब उन्होंने जन्म लिया, जब वो थोड़े बड़े हो गए, तो वो हमेशा उस छवि को ढूंढते रहते थे जिनके उन्होंने दर्शन किए थे। तो वो हर चीज का परीक्षण, जिससे भी मिलते थे परीक्षण करते थे, क्या ये वो है जिसके हमने दर्शन किए हैं? फिर किसी और नए आदमी से मिलने, क्या ये वो है? वो नहीं है। तो इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। वो परीक्षण करते रहते थे, वो ढूंढ रहे थे वो व्यक्ति कौन है जिसके हमने दर्शन किए थे। बड़े बड़े सुंदर दर्शन थे, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित। जन्मेजय किस लिए प्रसिद्ध है? जन्मेजय कौन है? परीक्षित के पुत्र। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, और जन्मेजय परीक्षित के पुत्र। जन्मेजय को जब पता चला कि उनके पिताजी की हत्या तक्षक नाग ने की है, नाग के काटने से हुई है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम सारे सर्प जाति को नष्ट कर देंगे, तक्षक को मिला के उनकी जाति समेत नष्ट कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ रखा। कौन सा यज्ञ रखा? सर्प यज्ञ।
तो ब्राह्मणों से उन्होंने विनती की कि आप लोग अपने मंत्रों के उच्चारण से, इसी मंत्रों का प्रभाव देखिए। कोई दिल्ली में बैठ के मंत्र पढ़ रहा है, पूरी दुनिया से सर्प आके उस हवन में गिर रहे हैं, हवन अग्नि में गिर रहे हैं, यज्ञ अग्नि में। यह मंत्र का प्रभाव है। सिर्फ इस दुनिया से नहीं, दूसरी दुनिया से भी सर्प आके गिर रहे हैं, दूसरे लोक से, दूसरे ग्रह से। क्योंकि तक्षक धरती पे नहीं था, तक्षक स्वर्गलोक में था जब ये यज्ञ हो रहा था। तो इंद्र के साथ था, वो इंद्र का मित्र था। तो दूसरे ग्रह से आके गिर रहे हैं। ये मंत्र का प्रभाव है। लेकिन वो मंत्र का प्रभाव कब है? जब मंत्र का जाप करने वाला योग्य हो, उसका उच्चारण शुद्ध हो और उसका जीवन भी शुद्ध हो, तब मंत्र का प्रभाव होता है। हर कोई मंत्र का जाप करेगा तो प्रभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मंत्र ऐसा है जिसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई शुद्धता नहीं चाहिए। कौन सा मंत्र है वो? बोलिए, मंत्र पता है आप लोगों को? कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। एक ही मंत्र है जिसके लिए योग्यता नहीं चाहिए, शुद्धता नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं है। कम से कम ये मंत्र तो कर लें हम लोग। कोई कहे नहीं हम कर रहे हैं तो ज्यादा कर लें थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं कितना जीवन शेष बचा है। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि हमारे पास इतना जीवन शेष है। हम लोग जब दवाई खरीदते हैं दुकान से, तो दवाई पे एक्सपायरी डेट रहती है, तो हमको पता है कि कितनी अवधि है, कब कितनी अवधि में इसका प्रयोग कर लेना है। मानव जीवन हमें जो मिला है, इसकी कितनी अवधि है प्रयोग करने के लिए, हमें पता नहीं है। कितनी अवधि के अंदर अंदर इस मानव जीवन का, मानव बुद्धि का प्रयोग कर लेना है ताकि जीवन सार्थक हो जाए, हमें पता नहीं है। लेकिन एक्सपायरी डेट निश्चित है। जब हम जन्म लेते हैं तब हमें हमारी मृत्यु का समय निश्चित होता है। थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ लोगों को स्थान नहीं मिल रहा है। तो दवाई कितनी अवधि में हमें प्रयोग कर लेना है वो हमें पता रहता है। मानव बुद्धि, मानव जीवन किस अवधि में प्रयोग कर लेना है ये हमें पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं है तो उसकी डेट फिक्स नहीं है, उसकी भी डेट फिक्स है। जब भी कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु का समय भी फिक्स हो जाता है उस समय ही। थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं फिक्स मतलब फिक्स, घट बढ़ सकता है। वो घट बढ़ कब सकता है? जब हम अपने संस्कारों में बदलाव करें तो। या तो हम बहुत जघन्य पाप कर दें तो घट सकता है, अगर हम बहुत पुण्य कर लें तो बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। महाभारत में इसका उदाहरण है। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का पाप किया था, इसलिए उसकी आयु घट गई थी। उसको ज्यादा जीना था लेकिन उनकी आयु घट गई थी क्योंकि उन्होंने ये पाप किया था। ये महाभारत में वर्णन है इस चीज का। इसलिए उनकी आयु घट गई, इसलिए जल्दी मरना पड़ा उन्हें। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, उसके लिए भी हमारे संस्कार, हमारे कर्म उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। और हमें क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं इस बात को भगवत गीता में कि ठीक है, ज्यादा पता नहीं चल पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो पता रखना चाहिए। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्म की जो गति है उसको जानना बड़ा मुश्किल है। कर्मों का विधान समझना बुद्धि से परे है। लेकिन भगवान कहते हैं 3 चीजें तो जाननी चाहिए कर्म के बारे में। 3 चीजें अवश्य जाननी चाहिए।
इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना है, क्योंकि बिना कर्म किए तो भगवान कहते हैं एक क्षण भी हम नहीं रह सकते हैं, और उसके बारे में जाने भी नहीं तो पता नहीं क्या कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में 16वां श्लोक है, किम कर्मा किम अकर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हैं इस बारे में। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो भगवान कह रहे हैं अब हम बताएंगे कर्म के बारे में, जिसको जानने से तुम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो, मुक्त हो सकते हो। अगला श्लोक 17वां श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम। बोध का मतलब क्या होता है? यस, जानकारी, ज्ञान, अवेयरनेस। कोई छोटा बालक होता है या छोटा बच्चा होता है तो हम कहते हैं अबोध बालक है, उसको जानकारी नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, कहते हैं ना अबोध, विलोम, बोध का विलोम। तो बोध का मतलब हुआ जिसे जानकारी हो, जिसे ज्ञान हो, अवेयरनेस हो। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, कर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कर्म क्या है। बोद्धव्यम च विकर्मणा, विकर्म के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि विकर्म क्या होता है। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म का भी बोध होना चाहिए आपको। ये तीन चीजें तो अवश्य जाननी चाहिए, भगवान कहते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म का जो संविधान है, जो विधान है कर्म का, वो बहुत गहरा है, बहुत गहन है, उसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। बट ये तीन चीजें तो अवश्य जानकारी होनी चाहिए, इन तीन चीजों का बोध अवश्य होना चाहिए। कर्म का बोध होना चाहिए, विकर्म का बोध होना चाहिए, और अकर्म का बोध होना चाहिए। बोध है आप लोगों को कर्म, विकर्म, अकर्म? इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत लोगों ने तो ये नाम भी पहली बार सुने होंगे, कर्म, विकर्म, अकर्म। हाँ, तो क्यों? क्योंकि अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अध्ययन इस भय से नहीं कर रहे हैं कि फायदा क्या है अध्ययन करने का, समझ में तो आना नहीं है। तो उसका समाधान है कि जाप करना चाहिए, तब समझ में आएगा। तो बात घूम फिर के कहां आती है? भगवान के नाम जाप पे। वहीं से शुरुआत है, वहीं अंत है हर चीज का। कर्म उन क्रियाओं को कहते हैं, किसी भी क्रिया को आप तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। श्रेणी नंबर 1 कर्म, वो क्रियाएं कर्म कहलाती हैं जो शास्त्र सम्मत हों, शास्त्रों के अनुसार हों, वो क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। शास्त्रों में जिनका प्रावधान हो, ऐसी क्रियाएं करना कर्म है। विकर्म कौन सी क्रियाएं हैं? वो क्रियाएं विकर्म हैं जो शास्त्रों में वर्जित हों, जिनके लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं, ऐसी क्रियाएं करना विकर्म कहलाते हैं। अब अकर्म क्या है? तीसरी श्रेणी है अकर्म। उसका मतलब है वो क्रियाएं जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकें, जो भगवत संतुष्टि के लिए क्रियाएं की जाएं, उसे अकर्म कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाएं, उसे अकर्म कहते हैं। उसे अकर्म क्यों कहते हैं? उसका कारण है। उसे अकर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगला शरीर जो धारण करेंगे वो आपके कर्म और विकर्म पर आधारित होता है।
आपने क्या कर्म किए हैं और क्या विकर्म किए हैं, कितनी शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार काम किए हैं, कितनी शास्त्रों के विरुद्ध जाके काम किए हैं, कितने पुण्य किए हैं या कितने पाप किए हैं। जब आप कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब आप विकर्म करते हैं तो उसका परिणाम होता है पापों में वृद्धि होती है। और इन दोनों चीजों से आपका अगला शरीर तैयार होता है। अब भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य किए जाएं, भक्ति में जो कार्य किए जाएं, उसे अकर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे फिर आपका शरीर ही तैयार नहीं होता है, फिर आपको शरीर लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फिर तो आप भगवत धाम जाना है ना। तो आप जो कुछ भी आपने किया है उस किए को उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि आपके करने की वजह से ही आप शरीर धारण करते हैं। लेकिन भक्ति करने से वो सब समाप्त हो जाता है और आप भगवत धाम जाते हैं। इसलिए इन क्रियाओं को अकर्म कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई भौतिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। हम भक्ति में या भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी कार्य करते हैं, इनकी कोई भौतिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, बल्कि ये बाकी भौतिक प्रतिक्रियाओं को समाप्त करते हैं। जो भी हमने जाने अनजाने में प्रतिक्रियाएं की हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उन सबको ये नष्ट करते हैं। इसकी पुष्टि भगवान ने 18वें अध्याय में की है। कहां की है बताएगा कोई? भगवत गीता में 18वें अध्याय में क्या बोला है भगवान ने? भगवान कह रहे हैं तुम्हारी जितनी प्रतिक्रियाएं हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म, हम सब खत्म करके तुम्हारा फाइल क्लोज कर देंगे। कैसे? या कर्म करने से। अकर्म मतलब भक्ति करने से, भगवत संतुष्टि के लिए कार्य करने से। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि, मैं तुम्हें सारी प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? जो हम क्रिया करते हैं उसका प्रतिफल, पुण्य या पाप जो भी होते हैं। तो इसलिए इसको अकर्म कहते हैं, भक्ति करने को अकर्म कहते हैं, क्योंकि वो सभी प्रतिफलों को, सभी प्रतिक्रियाओं को समाप्त कर देता है, पापों को नष्ट कर देता है। तो भगवान कहते हैं इसे जानना चाहिए, कर्म का बोध होना चाहिए कि शास्त्रों में क्या कर्म करने के लिए, क्या क्रिया करने के लिए आज्ञा दी गई है। विकर्म का भी बोध होना चाहिए, शास्त्रों में क्या ना करने के लिए आज्ञा दी गई है। और अकर्म का बोध होना चाहिए, क्या क्रिया करने से आप अपने पुरानी क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे शब्द में, क्या कर्म करने से आपको दोबारा शरीर धारण ना करना पड़े, क्योंकि शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर हमारी पिछली कर्मों का फलस्वरूप एक मूर्ति है बस। आपने जो कर्म किए हैं या जो चेतना रखी है, उसको अगर उस फल को एक मूर्ति का रूप दे तो वो शरीर है। तो वो सब प्रतिक्रियाएं मिलकर एक मूर्ति बनाती हैं और उसको हम शरीर कहते हैं। और वो धारण नहीं करना पड़ेगा अगर हम अकर्म करेंगे। आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? कुछ लोग यहाँ पे, आधे लोग एटलीस्ट करते हैं। कंप्यूटर में एक हॉट की होता है, एक कमांड होता है, Ctrl+Z, Ctrl+Z, पता है क्या करता है वो? अंडू। ये अकर्म क्या करता है? अंडू। आपने जो भी कर्म कर रखे हैं उन सबको अंडू करना है। तो भगवान कहते हैं अकर्मणश्च बोद्धव्यम, आपको ज्ञान होना चाहिए अकर्म के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे कर्म और बहुत सारी इच्छाएं अपने हृदय में रख रखी हैं। उन सबको अंडू करने के लिए अकर्म की संज्ञा दी है यहां पे भगवान ने। तो हम भगवान का जब नाम जाप करते हैं, हम वास्तविकता में क्या कर रहे हैं? हम वास्तविकता में अंडू कर रहे हैं। जो किया है उसको
उलट रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या क्या किया है, क्या क्या इच्छाएं रख रखी हैं अपने चित्त में, क्या क्या धारणाएं और इच्छाएं रख रखी हैं कई करोड़ों जन्मों से, और अगर उसको अंडू नहीं करेंगे तो वो फलीभूत होंगे। फलीभूत होंगे तो मतलब एक शरीर और दूसरा शरीर और तीसरा शरीर देते रहेंगे आपको, और आप इस भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में आते रहेंगे, शरीर धारण करते रहेंगे, क्योंकि जब वो फलीभूत होती हैं क्रियाएं तो वो शरीर प्रदान करती हैं आपको। तो शरीर ना धारण करना पड़े तो हमें उन सबको अंडू करना पड़ेगा, उस सब पे पानी फेरना पड़ेगा, उसके लिए अकर्म करना चाहिए। कितनी जरूरी चीजें हैं और हम लोग अध्ययन नहीं करते इन सब चीजों का, पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? हमें पता है, भय है कि समझ में आने वाला नहीं है, तो उसका समाधान है जाप करना है। सरल है सब कुछ। तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट ये 3 चीजें जाननी चाहिए। शास्त्रों में क्या क्रिया करने का आज्ञा है, क्या काम करने की आज्ञा दी गई है, क्या काम करने की आज्ञा नहीं दी गई है, वो विकर्म है, जिसकी आज्ञा दी गई है वो कर्म है। और एक और चीज है जो अंडू है, वो है अकर्म, वो भगवत भक्ति है। ये जानना चाहिए। जानने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना, और शास्त्र पढ़ने के लिए जाप करना पड़ेगा। ओके, सो जो जन्मेजय थे, परीक्षित के बेटे जन्मेजय, उन्होंने सर्प यज्ञ किया और उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि वो मंत्र पढ़ें ताकि सारे सर्प जो समुद्र में हों, जो धरती पे हों, जो आकाश में हों, जो दूसरे ग्रह पे हों, वो सब आके इस हवन की अग्नि में गिरने चाहिए, यज्ञ की अग्नि में गिरने चाहिए और मरने चाहिए। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रोच्चारण शुरू होते ही एक एक करके सभी सांप अपने बिल से निकल के असहाय अवस्था में मजबूर होके उस अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। देखो मंत्र का प्रभाव। ये तो इस मंत्र का प्रभाव है जो ये ब्राह्मण जाप कर रहे हैं। अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे, हम लोग चाहे के ना चाहे के बैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे। कोई धोखे से भी भगवान का नाम ले दे ना, तो उसके बैकुंठ जाने की तैयारी हो जाती है, शुरुआत हो जाती है उसकी तैयारी की। चेतना पे ऐसा असर होता है इस ध्वनि का। ये ध्वनि जो है ये अलौकिक ध्वनि है। हम लोग इतनी सारी ध्वनि सुनते हैं, लेकिन भगवान के नाम की जो ध्वनि होती है ये अलौकिक है। इससे हमारी चेतना में परिवर्तन होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे चित्त का जो दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, उसको मांजना है, अगर उसको साफ करना है तो एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई तरीका नहीं है। तो कोई अनजाने में भी करे तो भी प्रभाव होता है, और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी गलत बात है। तो सभी सर्प आने लगे, वहां पे गिरने लगे। तक्षक नहीं आया। तक्षक सर्प जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन शत्रु है इस समय, जिसकी वजह से हत्या हुई है, जो मेन कारण है इस यज्ञ के होने का, वही नहीं आया। तो जन्मेजय ने पूछा ब्राह्मणों से, वो क्यों नहीं आया? उसी के लिए तो हो रहा है। तो ब्राह्मणों ने बोला कि उसने इंद्र से आश्रय लिया हुआ है। वो स्वर्ग लोक में इंद्र के साथ रह रहा है और इंद्र ने उसे सुरक्षा प्रदान कर रखी है। जन्मेजय ने कहा, कोई भी कारण हो, मुझे कोई कारण नहीं सुनना है, मुझे वो इस अग्नि में चाहिए। आप लोग मंत्र अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको प्रभावशाली मंत्र आते हो उनका उच्चारण कीजिए। तो उन्होंने शुरू किया उच्चारण दोबारा से।
अब इंद्र अपने आसन पे बैठे हैं, इंद्र आसन बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, वो इंद्र आसन पे इंद्र बैठे हैं और ये तक्षक नाग उस आसन से लिपटे हुए हैं ताकि वो एक जगह रहें, क्योंकि ये मंत्र खींच रहा है उनको। अब जब इन्होंने और प्रभावशाली मंत्र उच्चारण शुरू किए ब्राह्मणों ने, अब इंद्र आसन भी खिसकने लगा। कहाँ? इस यज्ञ अग्नि की तरफ, वो दूसरे लोक में है। देखिए प्रभाव, देखिए मंत्र का। तो जब हम यहां पे हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, इसकी ध्वनि गोलोक में भगवान सुन रहे हैं। इसका प्रभाव यह है कि हम वहां तक घसीटने लगेंगे गोलोक की तरफ। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, हमारा गोलोक की तरफ घसीटना शुरू हो जाएगा। हम कितना भी ना चाहें कि नहीं जाना है, जानना पड़ेगा असहाय होके। ये हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति है। तो ब्राह्मणों ने जब प्रभावशाली मंत्र उच्चारण शुरू किए, तो इंद्र समेत इंद्रासन और ये तक्षक नाग, ये सब घसीटना शुरू हो गया धरती पे, जहां यज्ञ हो रहा है वहां पे आने के लिए। तब इंद्र को लगा ये इससे दोस्ती करके तो हमको नुकसान हो गया। वो अपने आसन त्याग दिए कि ये हम तो बचे, ये जाए तो जाए, आसन जाए तो जाए, हम तो बचे। तो ये सीन चल रहा था यज्ञ में, जन्मेजय जो यज्ञ कर रहे हैं। उतने में एक ब्राह्मण यहां आते हैं यज्ञशाला में, जहां ये यज्ञ हो रहा है। उस ब्राह्मण का नाम है आस्तिक। क्या नाम है? आस्तिक। वो ब्राह्मण आस्तिक कहते हैं, हमें आपसे कुछ मांगना है। उन्होंने कहा क्या मांगना है? उन्होंने कहा हम ये मांगते हैं कि आप ये यज्ञ बंद कर दें। तो बाकी लोग जो वहां बैठे थे राजा के साथ, जन्मेजय के साथ, उनके नहीं नहीं, ये यज्ञ बंद नहीं हो सकता है, तक्षक को मरना पड़ेगा पहले, अभी तक्षक मरा नहीं है, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, ये बंद नहीं होगा। तो आस्तिक जन्मेजय को बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि आपको लगता है कि आपके पिता की मृत्यु का कारण तक्षक नाग है, जो कि है भी वास्तविकता में। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि अगर तक्षक नाग नहीं काटता तो आपके पिता कभी नहीं मरते? कौन है जो नहीं मरा है? ठीक है, वो तक्षक नाग के काटने से नहीं मरते, वो किसी युद्ध में मर सकते थे, क्योंकि आपके दादाजी युद्ध में मरे हैं, अभिमन्यु। वो तो तक्षक नाग के काटने से नहीं मरे हैं, फिर भी मृत्यु आई है ना उनको। तो मृत्यु तो सभी को आती है, उसके लिए किसी के ऊपर दोष रखना कि इनकी वजह से मृत्यु आई है, ये तो गलत है। मृत्यु तो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, और परीक्षित के केस में तो ऐसा हुआ है। जब परीक्षित का जन्म हुआ था तो युधिष्ठिर ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया था, वो ज्योतिष विद्वानों को, जो जन्म कुंडली बनाते हैं ना, बताते हैं जीवन में क्या क्या होगा, इसके जीवन में कैसे कैसे गुण होंगे, इसके अंदर क्या क्या कार्य करेगा, कब मरेगा ये भी बताते हैं, कैसे मरेगा वो भी बताते हैं। तो वो सब बताया, वो सब विद्वान आए ज्योतिष वाले, जन्म कुंडली बनाई और उन्होंने बताया एक सांप के काटने से ये मरेगा। तो ये तो जन्म के समय ही फिक्स हो गया था, उसमें हम उस सांप को क्यों दोष देना है? तो आस्तिक ने ये सब बताया उनको। यहीं पे इसी कक्ष में हम लोगों ने वो श्लोक पढ़े थे जहां ये सब बताया जा रहा था युधिष्ठिर को कि ये क्या क्या महान कार्य करेंगे परीक्षित, क्या क्या महान गुण हैं, भक्ति करेंगे और सांप के काटने से मरेंगे। तो जन्म के समय ही फिक्स हो गया था। तो मृत्यु तो सबकी निर्धारित है पहले से ही, उसके लिए आप तक्षक नाग को दोष क्यों दे रहे हैं? तक्षक नाग नहीं भी काटता तो भी आपके पिताजी हमेशा थोड़ी जीने वाले थे। उसके लिए आप सारे सर्प समाज का ही विनाश कर देंगे, ये तो जाति है, ये तो गलत है। तब फिर उन्होंने इस यज्ञ को बंद किया और तक्षक बच गया। फिर वेद व्यास जी अपने एक शिष्य को, उस शिष्य का नाम है वैशंपायन, वैशंपायन को बोलते हैं। वेद व्यास जी वहां पे थे यज्ञ के समय, यज्ञ जहां हो रहा था, वैशंपायन भी वहां पे थे। तो वैशंपायन को बोलते हैं कि अब तुम इनको महाभारत की कथा सुनाओ।
आपको पता चला महाभारत की कथा कहां से आई है? यहां से आई है। अगर ये यज्ञ नहीं होना था तो आज हमारे पास महाभारत की कथा नहीं होनी थी। ये यज्ञ हुआ, यज्ञ बंद हुआ, और सबकी संतुष्टि के लिए फिर उन्होंने, वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को बोला। महाभारत किसने लिखा है? उन्होंने लिखने के बाद ये ज्ञान अपने शिष्य को दिया, वैशंपायन को। उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम ये ज्ञान सबको दो, महाभारत की कथा सबको सुनाओ। तब जन्मेजय ने पहली बार महाभारत की कथा सुनी वैशंपायन जी से, जो कि वेद व्यास जी के शिष्य हैं। कब? ये यज्ञ बंद होने के उपरांत। तो भगवत गीता किसने सुनी है? किसने सुनी भगवत गीता? अर्जुन ने। ये तो पता है ना, भगवत गीता अर्जुन ने सुनी है। श्रीमद् भागवतम किसने सुनी है? परीक्षित ने सुनी है, उसी परिवार में आते हैं। महाभारत किसने सुनी है? जन्मेजय ने सुनी है। सब इसी परिवार ने सुनी है। इस परिवार की वजह से आज हमारे पास ये सब शास्त्र हैं। ये भगवत गीता है, ये भागवतम है और महाभारत है, सब इस परिवार की वजह से। अर्जुन की वजह से भगवत गीता है, परीक्षित की वजह से भागवतम है, और जन्मेजय की वजह से महाभारत है। तब पहली बार महाभारत सुनाई गई। तो हमें श्रवण करना चाहिए। इस परिवार ने खूब श्रवण किया है, पांडु परिवार ने खूब श्रवण किया है। अर्जुन ने भगवत गीता का श्रवण किया है, परीक्षित ने भागवत का श्रवण किया है, जन्मेजय ने महाभारत का श्रवण किया है। हम लोग अपने जीवन में श्रवण नहीं कर रहे हैं। कैसे श्रवण कर सकते हैं? इन पुस्तकों से अध्ययन करके श्रवण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इन सब पुस्तकों में, उनके तात्पर्य को हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम श्रवण कर रहे हैं प्रभुपाद जी को। तो इसलिए हमें अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन का परिणाम मिले, फल मिले, उसके लिए हमें जाप करना चाहिए। तो जो लोग नहीं जाप कर रहे हैं, आज से कम एक माला का संकल्प लें, वो कि रोज एक माला करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उन्हें संकल्प लेना चाहिए अपनी माला बढ़ाने का, कि हम इतनी कर रहे हैं तो इससे एक ज्यादा करें, दो ज्यादा करें। कितने लोग हैं जो एक भी माला नहीं कर रहे हैं? कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आज से तो शुरू हो रहा है ना, तो क्या शर्म है। ठीक है, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, एक बार उनको मंत्र बता दें। क्या मंत्र है, क्या करना है उनको? बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। आप लोग प्रसाद के लिए जा सकते हैं, बाहर कोई रहेगा वो आपको कूपन्स देंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको प्रसाद के लिए जाना है वो जा सकते हैं प्रसाद के लिए। बाहर वो एक कार्यकर्ता है बाहर में, वो आपको कूपन देंगे, आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं। जी पूछिए। हाँ, स्वाहा का मतलब होता है कि हम बलिदान दे रहे हैं, हम अपने जो रिसोर्सेस हैं वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हाँ भाई, हर मंत्र के बाद एक आहुति देते हैं। स्वाहा आहुति के लिए है कि अब स्वाहा करो, अब आहुति डालो, अर्पण करो। अग्नि में जब भी अर्पण करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा मतलब अर्पण, आहुति। तो जो अग्नि है उसको भगवान की जिह्वा कहा गया है। तो भगवान को अग्नि में डालने से भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है? जी। जाप करने का नियम नहीं है, जाप करने का एक ही नियम है कि आपको जो आप बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसका श्रवण करना चाहिए। यही एक नियम है जाप करने के लिए। आपको मन में नहीं जाप करना है, ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं मंत्र बोलते हैं लेकिन मन ही मन में नहीं।
उसका उच्चारण होना चाहिए, जिह्वा से वो बाहर आना चाहिए, और फिर कानों से उसका पान करना चाहिए, आपको श्रवण करना चाहिए। तो उच्चारण होना चाहिए और फिर उसी उच्चारण का श्रवण होना चाहिए। यही एक नियम है जाप करने के लिए, दूसरा कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। और प्रयास करना चाहिए कि जब आप श्रवण कर रहे हैं तो उसी के बारे में सोचें, यहाँ वहाँ का ना सोचें, उस पर ही ध्यान केंद्रित करें। यही एक तरीका है जाप करने का। भगवान के बारे में जितना भी सुना है, हमेशा वो प्रेम की बातें करते हैं, और आज के श्लोक में भी उन्होंने बताया कि भजन प्रेम से करें। कभी कभी प्रेम से होता है, कभी कभी भय से होता है, तो जब भय से होता है वो गलत है। ठीक है, उसके लिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको। स्कूल जाके टीचर जो भी बोलते हैं या जो भी होमवर्क देते हैं, मन लगा के सुनना चाहिए टीचर को, है कि नहीं है? यही कहते हैं ना माँ बाप बच्चे से, मन लगा के सुना करो जो टीचर पढ़ाया करे, और जो वो गृह कार्य या कक्षा कार्य दिया करे, क्लास वर्क, होमवर्क, उसको मन लगा के करना चाहिए, प्रीतिपूर्वक, मन पूर्वक, ध्यान पूर्वक। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, उसको स्कूल जाना होता है पहली बार, तो क्या वो मन लगा के जा रहा है? नहीं, वो तो रो रो के, गाना गा गा के, खाना नहीं खाना है, पूरे मोहल्ले को सिर पे उठा लेता है, ऐसे जाता है वो तो स्कूल। भय, जैसे उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, भयपूर्वक, प्रीतिपूर्वक की जगह भयपूर्वक, वो भयपूर्वक ही जा रहा है, क्योंकि माता जी खड़ी हैं डंडा लेके, तो वो जा रहा है। उसको जाने की कोई इच्छा नहीं है, ना उसका कोई मन है, ना प्रेम है स्कूल जाने का। तो शुरुआत में प्रीति नहीं होती है, लेकिन बाद में जब उसका स्वाद आने लगता है तब प्रीति आती है। पहले तो वो बेमन से स्कूल जाता है, बेमन से कक्षा में बैठता है, सोचता है कब खत्म हो कक्षा, कब हम घर जाएं। होमवर्क मिलता है, क्लास में करता है, बेमन से करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे ऐसे करने लगता है, कुछ महीने बाद उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगता है, फिर वो ध्यान से सुनने लगता है, फिर वो अपने से ही होमवर्क करने लगता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। फिर उसे खुद ही रुचि होती है कि नहीं, मुझे कुछ बनना है जीवन में। उसे समझ में आने लगता है कि यार बनना है तो ये सब चाहिए है। उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। फिर उसे लगता है, वो इच्छा उत्पन्न करता है, मुझे डॉक्टर बनना है। और उसे पता है अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, हम होमवर्क नहीं करेंगे, नंबर नहीं लाएंगे, हाई स्कूल ही पास नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो फिर वो सब कुछ ध्यान पूर्वक करने लगता है, मन लगा के करने लगता है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी? भयपूर्वक, मजबूरी पूर्वक। तो यस, अभी आपका मन नहीं लगता हो जब करने में, मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि बोला गया है, साथ समझ में नहीं आएंगे, चेतना शुद्ध नहीं होगी। ठीक है, मजबूरी में करो, उस भय से ही करो कि अगर हम जाप नहीं करेंगे तो पता नहीं अगले जन्म में या जन्म में क्या होने वाला है हमारे साथ। एक बात तो तय है, अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं करता है, भगवान के नाम जाप नहीं करता है, तो ये बात पक्की है कि अगले जन्म में बड़ा बुरा होने वाला है उसके साथ। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव है वो चेतना को शुद्ध नहीं रहने देगा, वो दूषित करेगा, और दूषित चेतना से ही हमारा अगला शरीर निर्धारित होता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसी आपकी चेतना में भाव चल रहे हैं, कब? मरते समय। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते अन्ते कलेवरम, अंत समय में जब शरीर छोड़ते हैं आप, वो निर्धारित करता है कि आपको अगला जन्म कैसे मिलने वाला है। तो कलयुग का जो प्रभाव है, हम खुद देखते हैं आसपास, जितना दुनियादारी में जितना चल रहा है प्रभाव, जिस तरह का है चेतना पे, बहुत शुद्ध प्रभाव नहीं है। तो चेतना दूषित होना गारंटी है। कोई भी चीज हो, चेतना को छोड़ दो, कोई भी चीज हो, अपने घर की बात लीजिए आप, अगर आप घर में रोज झाड़ू पोंछा नहीं करेंगे तो सामान्यता रूप से वो गंदा होना है, आपको पता है। कोई साफ घर हमेशा साफ नहीं रह सकता जब तक रोज झाड़ू पोंछा ना हो उसमें। अगर आप ऐसे ही छोड़ दें, बिना प्रयोग करे भी छोड़ दें, तो भी गंदा होता है वो। जब लोग कभी कहीं बाहर चले जाते हैं घर में ताला लगा के, जब वो आते हैं 15-20 दिन बाद, तो वो देखते हैं घर गंदा है, किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर झाड़ू सफाई 1-2 दिन लगते हैं साफ सुथरा करने में। तो सामान्यता रूप से हर चीज दूषित होने के लिए प्रेरित है, हमारी चेतना भी।
तो घर में हम नित्य सफाई करते हैं, अपने वस्त्रों को नित्य हम साफ करते हैं, अपने शरीर को हम नित्य साफ करते हैं। हम साफ नहीं करेंगे तो उसे दूषित होना ही है सामान्य रूप से। तो ऐसे ही चेतना को अगर हम साफ नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं करेंगे, जो कि सिर्फ हरि नाम से होती है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को अगर मांजना है तो सिर्फ हरि नाम से मांज सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगर आप सफाई नहीं कर रहे हैं तो किस चीज की गारंटी है? गारंटी है कि दूषित तो होना ही है। क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, उसका नाम है कलयुग। तो कोई कहे नहीं हम जाप नहीं करते हैं लेकिन हम अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, वो कुछ समय की बात है। आपके मन में विकृति आनी शुरू होगी, क्योंकि काल ही ऐसा, युग ही ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है। कुछ पिछले संस्कार अच्छे रहे होंगे इसलिए आप अच्छा सोच पा रहे हैं, बट ज्यादा दिन तक नहीं सोच पाएंगे अगर आप अपनी चेतना को शुद्ध नहीं करते रहेंगे रोज। तो हो सकता है आपने पिछले हफ्ते खूब अच्छे से सफाई की हो इसलिए घर अभी भी साफ दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक साफ नहीं रहेगा अगर आप रोज सफाई नहीं करेंगे तो। इसलिए कुछ लोग होते नहीं हम भक्ति नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते, हम जाप नहीं करते, लेकिन हम अच्छा सोचते हैं, हम बुरा नहीं सोचते हैं। सिर्फ समय की बात है, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, चेतना दूषित होनी ही होनी है। कोई नहीं कह सकता हम झाड़ू पोंछा नहीं करते फिर भी घर साफ रहता, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भले ही प्रीति नहीं भी हो, किसे झाड़ू पोंछा करने में आनंद आता है, करना पड़ता है। प्रीति नहीं भी हो तब भी माला करनी चाहिए, धीरे धीरे प्रीति आएगी। अब सवाल दूसरा है। अभी तक सवाल था कि जब नहीं करते हैं और प्रीति भी नहीं है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सवाल है हम जाप कर रहे हैं फिर भी दूषित विचार आ रहे हैं। नहीं ठीक है, व्यवहारिक है। उसके लिए जवाब ये है कि आपने बहुत दिन से अपने घर में झाड़ू ना लगाई हो, खूब मोटी मोटी परत जम गई हो धूल की। अब एक दिन आपके मन में आता है अब हम झाड़ू लगाएंगे, तो जिस दिन आप झाड़ू लगाते हैं कितनी धूल उड़ती है पूरे घर में, पड़ोसियों को पता चलता है घर में सफाई हो रही है। तो जब हमने करोड़ों जन्मों से चित्त में झाड़ू नहीं लगाई है, मोटी मोटी धूल जम गई है, अब हम जाप कर रहे हैं, अब झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो धूल तो उड़ेगी ना। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। वो धूल कितना उड़ेगी, एक ही दिन उड़ेगी, 2 दिन उड़ेगी, उसके बाद तो घर साफ होगा ही होगा। जाप करते रहना चाहिए। ये धूल अच्छी है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, दाग अच्छे हैं। तो जाप के बाद जो धूल उड़ रही है, जो बुरे विचार आ रहे हैं वो अच्छे हैं। क्यों? वो धूल निकल रही है, वो सफाई हो रही है। तो अगर हमें लगता है कि नहीं हम जाप कर रहे हैं फिर भी मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, एक्चुअली वो धूल उठ रही है और निकल रही है, क्योंकि आप झाड़ू लगा रहे हैं। कोई और प्रश्न है? जी हाँ, आचार्यों ने बोला है संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। आप माला से करें, नहीं तो आप कोई और तरीका अपनाएं गिनती करने का, लेकिन संख्या पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय।